तो हे गाइड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइड, आज आए हैं हम अपने गांव से बाहर, जो अपने बचपन के जो भी मैदान हुआ करता खेलने कूदने के लिए या घूमने के लिए, नहाने के लिए। तो आज हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या नहीं, कहाँ खेलते कूदते थे और क्या कहाँ मतलब आराम करते थे, क्या करते थे। आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और अपना खेत भी घुमाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो गाइड देख सकते हैं, ये है मेरी बाइक ड्यूक। तो हम अपने गाड़ी से आए हैं और आपको दिखाते हैं अपना खेल का मैदान। तो ये है मेरे पीछे आम का बगीचा, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग बचपन में यहाँ पर खेला करते थे और आज से लगभग 7-8 साल 10 साल पहले लगभग हम लोग बहुत अभी भी खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन वो समय नहीं रहा कि जो हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं। देख सकते हैं ये वही पेड़ है जिसके नीचे हम लोग क्रिकेट खेलते थे यहाँ से, और वहाँ से फेंकते थे वो सामने से, और यहाँ पे बैटमैन बैटिंग करता था और बाकी चारों तरफ जो है मतलब फील्डर रहते थे। और इधर बहुत अच्छा मैदान है, लेकिन उधर कब खेलते थे जब बारिश मतलब नहीं होती थी तो हम लोग बाहर खेलते थे। जब बारिश होती थी तो हम लोग इस पेड़ के नीचे खेलते थे। बारिश इतना हो भी तेज आती थी लेकिन फिर भी हम लोग मैच खेल लेते थे। बारिश को बंद होने के बाद ये जो मिट्टी है ना, ये एकदम जो है आधे घंटे बाद एकदम पूरा जो है क्लीन हो जाता था, मतलब वो सूख जाता था बिल्कुल एकदम। पानी जो है जमीन में चला जाता था, या तो डुगर करके कहीं से नीचे अपना जो है पानी इधर चला जाता था, और कुछ मेहनत करना पड़ता था, जो मिट्टी खून करके वहाँ पर डालना पड़ता था। तो गाइड, यहाँ पर हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, पूरे फुल बरसात में भी। और वो मैदान जो है ये ठंडी के दिन में काम आता है, देख सकते हैं। ये हम लोग सर्दी के दिन में खेलते हैं यहाँ पे। ये जो है ये सब देखो वर्कआउट करने के लिए लोग आते हैं, जो भी आर्मी का तैयारी करता है, पुलिस का तैयारी करता है, जो भी जो भर्ती देखने वाले होते हैं, तो यहाँ पर चारों तरफ राउंड लगाते हैं। ये चारों तरफ बगीचे के देख सकते हैं, ये चारों तरफ दौड़ने के लिए जो सर्कल बनाया गया है। और यहाँ पर देखो ये टायर रखा गया है एक्सरसाइज करने के लिए। और ये देखो पेड़ पे जो है मुझे नहीं पता है क्या क्या वर्कआउट होता है, जो सब बनाया गया है वो सिक्स पैक के लिए, एप के लिए, जो भी होता है, तो ये सब बनाया गया है एक्सरसाइज करने के लिए। ये रहा हमारा बचपन का मेन अड्डा, जो हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे और यहाँ पे दिन में आराम भी करते थे। कभी ज़्यादा तेज धूप होती थी तो हम लोग यहाँ पे आ करके जो बैठ जाया करते थे। लगता है आम, ये देखो आम गिरा है, ये मैंने आम पा गया, ये पका हुआ है, तो इसे खाऊंगा नहीं, इसे लेकर जाऊंगा तो किसी को दे दूंगा। ये इस पेड़ पे जो है आम हर साल फरता है, तो ये आम पका हुआ है, तो आपको दिखाता हूँ। और चीज ये हमारा पीछे ग्राउंड है, होम ग्राउंड है। यहाँ पर कोई भी किसी गांव के आते हैं लोग तो जीत के जाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग मतलब ये हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, खेलते हैं। बाहरी लोग आते हैं तो बहुत कम चांस रहता है उन लोगों को जीतने का, हम लोगों का फुल चांस रहता है जीतने का। और आपको नदी दिखाता हूँ, यहीं से हम लोग नहाते भी हैं बारिश में। बरसात के टाइम में पूरा बाढ़ आ जाती है तो ये पूरा ग्राउंड डूब जाता है, कुछ नहीं रहता है, ये सब पानी पानी हो जाता है। तो आपको दिखाते हैं, ये रहा हमारा पीछे, मेरे पीछे नदी है, और दिखाते हैं आपको आगे चल के। कैमरा पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ दुखने लगा गाइड लोग, पता नहीं आज क्या हो गया है, इतना जल्दी हाथ दुख रहा है। और ये हम आ गए हैं नदी के किनारे, ये देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग बारिश के टाइम में बहुत नहाते हैं, नहाने में मजा आता है। ये सब पूरा ये नदी जो है ये सब ऊपर तक पानी भर जाता है, ये पूरा डूब जाता है पूरा। तो हम लोग यहाँ से नहा के जाते हैं उस पार तक, वो पूरा जो दिख रहा है जमीन वो सब डूब जाता है, वो खेत दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ इतना ऊपर ये ऊपर चला जाता है, आप देख सकते हैं ये इतना ऊपर है, तो यहाँ पर पानी आ जाता है, डूब जाता है। तो वो तो बहुत खाल है, तो वो कहाँ से बचेगा, वो सब डूब जाता है। और गाइड यहाँ पे मछली बहुत मिलती है, सब मछली बहुत आती है यहाँ पे, तो लोग मछली भी बहुत मारते हैं इसमें।
पहले बचपन में मैं भी मारा करता था, मछली बहुत खाया करता था। पकड़ने में मज़ा ज़्यादा आता है लेकिन खाने में मज़ा कम आता है, तो इसीलिए हम पकड़ते थे लेकिन खाते नहीं थे उतना, क्योंकि उतना मज़ा नहीं आता है। अभी के टाइम में भी मछली नहीं खाता हूँ, लेकिन वो क्या है, मछली को फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करने के बाद जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो पका हुआ होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं फ्राई किया हुआ बस खाता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं ये पीछे जो ग्राउंड खेत दिख रहा है पूरा नदी के उस पार। 1 मिनट। तो गाइस ये खेत दिख रहा है ना, तो कम से कम 4-8 साल पहले ये ग्राउंड हुआ करता था। वो भी हम लोगों का होम ग्राउंड ही था। तो हम लोग ये नदी पार करके जाते थे उस पार क्रिकेट खेलने के लिए, सर्दी के दिन में, ठंडी के दिन में। तो ये पूरा अभी क्या है, अभी के टाइम में वो जिसका है वो उसको पूरा खेत बना दिया। पहले ये पड़ती हुआ करता था, पूरा खर जैसे जमा हुआ है, ऐसे खर हुआ करता था। तो हम लोग वहाँ पर खेलने जाते थे। तो अभी के टाइम में वो खेत बना दिया गया है, एकदम अच्छी तरह से सिंचाई कर दी गई है। अब इसमें खेती अच्छी तरह से होती है। तो और ये आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा कटहल का पेड़ है, ये भी कटहल का पेड़ है। तो गाइड हम लोग आते थे तो बचपन में यहीं पे नहाते थे, नहाने के बाद इस पे चढ़ते थे, तोड़ करके भी खाते थे। अब ये फरा नहीं है, पता नहीं कौन सी टाइम में फरता है। तो ये कटहल है और ये पूरे आम के बगीचे हैं। तो आम के बगीचे में हम लोग आते थे, तो जो पका हुआ आम रहता था पेड़ पे दिखाई देता था। तो जब कोई नहीं रहता था जो जिनका ये बगीचा है, तो हम लोग आकर के खाते पीते थे तोड़ करके, या गुड़देल बनाया करते थे। जो गुड़देल चलाते हैं वो कोई चिड़िया मारने का काम आता है, बंदर भगाने का काम आता है। तो ज़्यादातर बंदर भगाने के लिए आज की डेट में यूज होता है, नहीं तो पहले के ज़माने में चिड़िया मारते थे। सब चिड़िया मार करके जो है उसको फ्राई करके खाते थे। तो पहले के समय में बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम में अंतर हो गया है पहले के और इस समय में। तो इस टाइम कोई नहीं खाता है। इस टाइम पहले ज़माने में क्या है, उतना चिकन मुर्गी कोई खा नहीं पाता था, तो गरीबी सबके घर पे थी। तो ज़्यादातर लोग वो चिड़िया को मार करके ही अपना जो भूख मिटाते थे। कुछ मतलब जो मांसाहारी वाले लोग हैं, जो खाने का मन करता है, तो अपना मन उसी से भरते थे। एक बात और, यहाँ पर जो है हमारे जितने क्षेत्र, हमारे गांव के अगल बगल गांव है या दूर दूर के भी छोटे गांव हैं, यहाँ पर जो है गाइड जो डेथ होता है उनका, वहाँ पर उनका शव ला करके जो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, उनको जलाया जाता है। जो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये वही जगह है कि कम से कम कई हजारों लोग यहाँ पे जो है उनका जो लाश को अंतिम संस्कार किया गया है यहाँ से जला करके। तो आपको दिखाता हूँ, ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर बस लाश जलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ही खेलते हैं और यहाँ पर जो है लाश जलाया जाता है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग रात दिन कोई भी हो, कभी भी यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, क्योंकि लेकिन अकेला कोई नहीं आता है। जो बहुत लोग आते हैं पर हम तो कभी नहीं आ पाते हैं बस। और छठ पूजा में, छठ भी यहीं पे हम लोग मनाया जाता है। इसको जो है पूरा सफाई करना पड़ता है, प्रधान जी सफाई करवाते हैं ताकि यहाँ पर लोग आकर के जो छठ पूजा मना सके अपना। जो यूपी बिहार में बहुत फेमस है, झारखंड में जो छठ पूजा मनाया जाता है। तो हम लोग भी, हमारे गांव के लोग भी यहाँ पर आते हैं। हमारे गांव में एक तालाब है, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि कोई नहीं जा पाता है वहाँ पे। मतलब इतना भीड़ होती है कि वहाँ जाने का मतलब जगह नहीं मिलता है जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर गाँव से बाहर, और ये क्या बोलते हैं, बहता पानी है, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा है, काफ़ी जगह भी है, बहुत लोग यहाँ पर भी आते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं। वो वहाँ पर जो दिख रहा है घर एक छोटा सा है, वो मंदिर है जो हमारी बामत माता है। हम लोगों को बहुत रक्षा करती हैं और हम लोगों को बहुत सहायता करती हैं। तो आपको दिखाते हैं बामत माता का स्थान, वहाँ चल करके। तो गाइड हमारा जो है ये रोड है, वहीं से आया है। तो वहाँ पर कुछ लोग थे तो हम वहाँ पर रुके नहीं, यहाँ पर आ गए हैं बगीचे में डायरेक्ट अपने वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ चलते हैं, वहाँ से जो रोड जाता है ऐसे जाता है हमारे गाँव में, इधर से होकर के फिर उधर चला जाएगा पीछे साइड में, उधर हमारा गाँव है। तो आपको दिखाते हैं मंदिर चल के। तो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर पे।
तो गाइस देखिए हमारा जो है कल गए थे दाढ़ी सेट कराने के लिए, तो सैलून वाला बोल रहा है कि भाई बाल भी कटवा लो। अब अपनी मर्जी से जो है बताने लगा कि ये ऐसा करवा दो अच्छा लगेगा। तो वो जो है रिक्वेस्ट करने लगा, तो हमने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी से तुम काट दो, बस अच्छा लगना चाहिए। तो ये देखो हमारा हेयर स्टाइल जो है कैसा था, नेक्स्ट वाली वीडियो में आप देखिएगा कैसा है। बस कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, पर इस वीडियो में देखो ये क्या बना दिया है, जो है हमारा पीछे का एकदम चेंज कर दिया है हुलिया। दाढ़ी तो बिल्कुल अच्छा सेट किया है, ये बाल भी अच्छा लग रहा है, पर आपको हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा है, बाल कैसा लग रहा है कि नहीं। कोई लोग बता रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये अभी ये हेयर कटिंग जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलिए चलते हैं। बचपन में हम लोग उस मंदिर पर जो है जाकर के बैठते थे, और एक छत है मंदिर पे, तो वहाँ पर हम लोग बैठते थे। और जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 साल पहले गन्ना की खेती होती थी, तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ यहाँ पर गन्ना की खेती हुआ करती थी। तो हम लोग जाते थे, तो गन्ना किसी के भी खेत में चोरी करते थे, और आ करके बामत माता के स्थान पे वहाँ पर बैठ करके आराम से खाते थे, और वहीं पर सो जाते थे हम लोग उस समय, और बहुत मजा आता था। वहाँ नहीं खाते थे तो यहाँ पर आते थे, इस पेड़ पर बैठ करके खाते थे। यहाँ पे सब लोग बैठते थे। यहाँ पे एक ऐसा पेड़ मात्र है, बहुत पुराना जो है मतलब पेड़ है, विशाल, ये आम का पेड़ है। तो कोई नीचे में 2-3 लोग बैठ जाते थे, और कोई ऊपर चढ़ जाता था। तो हम लोग यहाँ से जो है लखनी का गेम हुआ करता था, लखनी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो होता है, तो आपको पता होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस इसमें रेस इतना है कि बिना एक्सीलेटर हुए चलता है। ये देखो रेस इतना बढ़ाया गया है कि बिना एक्सीलेटर बस गियर तुरो, ये अपने आप चलने लगेगा। देखो ये रहा मंदिर। इस टाइम सब लोग अपने अपने खेत में दिखाई देंगे। ये देखो ये धान का रुपया हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, हाथ से सब लोग रोकते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये रहा, मतलब ये उस समय लगभग याद नहीं है, 8-9 साल इसका हो गया होगा शायद। तो ये बनाया गया था, यहाँ पे महायज्ञ हुआ था हमारे गांव में, तो ये उस टाइम का बनाया है। तो और ये रहा हमारे बामत माता जी का मंदिर। तो चलिए दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं माता जी को। जय बामत माता जी, रक्षा करिए। ये है, तो गाइड हम बाहर से ही दिखा देते हैं, अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि नहाए नहीं हैं, तो मंदिर में नहीं जाएंगे, तो दिखा देते हैं। बामत माता जी का मंदिर है, ये बहुत पुराना है, और हम लोग यहीं पे आकर के बैठते हैं, रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रात बिरात कोई भी बात होती है, रात हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इनके इशारे यहाँ पर रहते हैं। देखो घड़ी भी लगाया गया है, बहुत यहाँ पर भी सुधार हुआ है। उस समय ये मंदिर नहीं बना हुआ करता था, ये नॉर्मल एक मूर्ति रखा हुआ था बामत माता जी का। तो कोई बनवाता है, जिनकी अपनी अपनी मंगत जो है मांगते हैं, तो बामत माता पूरा करती हैं, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है बनवाते हैं। तो सबकी अलग अलग डिमांड होती है, तो वो पूरा हो जाती है। तो सब कोई अपना अपना करवाता है काम अपने अपने हिसाब से। तो गाइड यहाँ पर हर साल जो है कीर्तन करवाया जाता है, भागवत होता है, रामायण होता है, मतलब कुछ न कुछ होता रहता है, तो हर साल होता है। और यहाँ पर भंडारा किया जाता है, पूरे गांव वाले आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, और जो है मदद करने के लिए सब लोग अपना अपना हाथ बसाते हैं। जो यहाँ पे आते हैं सब लोग हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई लाइट का व्यवस्था, कोई जनरेटर का व्यवस्था, कोई खाना का व्यवस्था, सब लोग मिलकर के जो है करते हैं, और गांव वाले के भी चंदा मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था होती है, और मतलब बहुत
सारे लोग आते हैं, कम से कम हज़ारों लोग आते हैं खाने पीने के लिए। और सेवा में तो बस इतना नहीं आता है, लेकिन लगभग 50-60 लोग आते हैं सेवा में। बाकी लोग जो है चंदा पूरे गांव के मांगा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन खाने के लिए बहुत हज़ारों लोग आते हैं। क्योंकि ये पूजा का जो है प्रसाद बहुत अच्छा रहता है, तो सब कोई आता है। तो हर गांव में ऐसा होता है कि पूजा या प्रसाद कोई भी कहीं भी मंदिर में होता है, मिलता है, जो भंडारा होता है, तो वहाँ पर लोग खाने के लिए जुटते हैं। पूजा के जो प्रसाद होती है उनके मतलब प्रसाद के रूप में वो खाना खाने के लिए आते हैं। तो यह रहा हमारे बामत माता जी का मंदिर। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सुकून मिलता है। ये पीपल का पेड़ है, ये देखो बहुत पुराना पेड़ है ये रहा। तो आपको पीछे जाके दिखाते हैं, ये है पीपल का पेड़, आप देख सकते हैं। और इसी छत पर हम लोग बैठ करके जो गन्ना जो है तोड़ करके खाया करते थे। और यहाँ से ये सब पहले गन्ना बोआता था पूरे खेत में, तो हम लोग यहाँ से तोड़ते थे और यहाँ पर आकर के खाते थे। छत पर से आराम से खा कर वहीं पर मस्त से सो जाते थे। जब शाम होती थी 4 बज जाती थी तो हम लोग उठ कर के अपने घर चले जाते थे, क्योंकि वो खेत वाले होते हैं शाम को ही आते हैं या सुबह आते थे, दोपहर में नहीं आते थे। दोपहर में बहुत कम लोग आते हैं, तो हम लोग यहीं पर जो है आराम से रहते थे, खा पी कर चले जाते थे। तो गाइस चलते हैं अब घर पे, काफ़ी धूप भी हो गई है और जो है हम भी चलें, खाना वाना खाएंगे। और थोड़ा जो है इस बाइक की जो है वॉश करवाना है, धुलाना है, क्लीन करवा करके जो है जो चैन में जो है थोड़ा मूर्छा लग रहा है तो उसका और चैन स्प्रे मारना है। तो गाइस चलते हैं घर पे, थोड़ा खाना वाना खा के फिर जाएंगे, गाड़ी को वॉश करवाएंगे, धुआएंगे। देखो थोड़ा कचरा हो गया है तो इसको क्लीन करवाएंगे, उसके बाद से जो है इसको चैन स्प्रे मारेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे आराम से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।